फैलाए जाना है और आपको तैयार होना है लड़ाई लड़ने के लिए। इतनी बड़ी सहायता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार के हर अपराध से करने के पहले बात करती है जिसका उनको इस देश की राजद की सामाजिक परिस्थितियों का हिसाब होना जरूरी है। लाखों वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव जहां ग्राउंड जीरो पर तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक्टिव कर दिया है और युवाओं की बात कर रही है राजद, उसी कड़ी में देखिए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। देखिए राजेश यादव किस तरीके से दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ा बयान दिया। सबसे पहले आप राजेश यादव को सुनिए। और कभी मुस्लिम के नाम पर वक्त आता है, कभी जाता है और अभी लाया है, एक परिवार लाया है ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको ताकत दिया है, जो वोट देने का ताकत दिया है, इस ताकत से भर्ती किया जाए। इसे मैं आपसे आज अंदर में लाया हूँ, आपसे आगाज कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भड़काए में नहीं आना है और आपको तैयार होना है लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि हमारी लड़ाई आज जो वोट काटने की लड़ाई हो रही है या वोट छीनने का ही काम है। क्योंकि 1950 में मेरा काल नहीं मिला तो 2025 में एक आजाद से वहां में आपका वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं। अगर आप वोट देने लायक नहीं बनेगा तो आपका बेटा विधायक कैसे बनेगा, आपका बेटा सांसद कैसे बनेगा, आपका बेटा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा और जब आपका घर का बेटा नहीं बनेगा तो इस देश के संविधान को लागू कौन कराएगा। इसे साथियों बहुत ही जटिल तलाक लोग है, हमको तैयार रहना है लड़ने के लिए। मैं अपने पार्टी के नेताओं से याद रखना चाहता हूँ, ये नहीं क्योंकि हम लोग ने जिन लोगों से लड़ाई है आज इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी सभा हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कटिहार के हर अपराध के कोने में पहले कोई खबर नहीं आएगी क्योंकि उनका कब्जा है। इसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जाइए और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी है जो प्रदेश का नियुक्त करने वाले हैं, इन साथियों से भी मेरा आग्रह है कि मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं सबका भाषण सुन रहा था, आपको 17 महीना के तेजस्वी जी के कामों पर हाथ दिखा रहे थे। आपके तेजस्वी जी के आने वाले जो 25 में वादा है उसे बुला रहे थे, लेकिन आप जो है इस भवन से बाहर निकलिए और गांव के पंचायतों में जाइए और पंचायतों में छोटे छोटे सभा दीजिए और लोगों को बताइए। तब हम राज्य तेजस्वी यादव जी के अभियानों पे, महागठबंधन के अभियानों पे और भारत के संविधान से बचाने में हम काम करते हैं। जब तक हम नहीं जाएंगे, केवल जहाँ शहर में मीटिंग होगी वहाँ हम आएंगे और यहाँ हम 10 मिनट भाषण देकर चले जाएंगे, इससे बात बनने वाली नहीं है साथियों। क्योंकि अभी जा रहे थे और हम इनसे भी कहना चाहते हैं मलिकाबाबू से कि आज आपने बताया मैं भी 2 सालों से जनता में प्रदेश का घर बनाओ घूम रहा हूँ, लेकिन हमको विकास कहाँ से होगा। अगर आज आपने बता दिया कि है आप नहीं रहेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे जानेंगे कि जो हमको अधिकार मिला है इसमें 14 लोग उदाहरण दिए हैं। आपसे आग्रह है उन सूची को भी बनवाइए ताकि सूची पे हमारे लोग भी लोग है जो नए है, जो 1990 के बाद जन्म लिए हैं, जो 2005 के बाद जन्म लिए हैं, जिसका उम्र 25 साल से 36 साल के बीच है, उनको इस देश की, इस राजद की सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को कहीं न कहीं से कैप्चर किया जा रहा है, व्हाट्सएप फिलोसफी से कैप्चर किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास अगर लड़ने का कोई साधन है तो वो संवाद है, मुहामुही प्रचार है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। इसके साथियों में आपसे आग्रह करना चाहता हूँ और खासकर जो राष्ट्रीय जनता दल के साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप समझ लें, अगर आप जोर जोर से नारा लगाते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, आप पंचायतों में निकलिए, साथियों के साथ निकलिए, संगठन बनाइए और संवाद कीजिए। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम का नाम
संपर्क और संवाद करता हूँ ताकि लोगों से मिलिए और बताइए और तेजस्वी जी के कामों को, आने वाले वोटों को, और जो हमारा फैशन का सिद्धांत है क्या जरूरी है यह बताने का काम कीजिए। लगता है कि अगर इस लड़ाई को हम लोग गाँव में, कस्बे में, खलिहानों में खड़ा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी उसके चाहने वाले मीडिया हाउस चाहे जितना बड़ा सपोर्ट करें तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री पद से कविता कर देना करती है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। और इस कार्यक्रम के साथ ही मैं अपने भाई लाखों यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बना हुआ कार्यक्रम करके अपने चुनाव महामंत्री लाखों भाई धन्यवाद करते हैं। इसलिए साथियों समझना है कि जब हमारे नेता ने कहा कि संविधान पर खतरा है, इस देश में संविधान को बचाना है, हमारे नौजवान को भी यह समझना चाहिए। हमारी माँ बहनों आप भी समझिए, ये हम लोग कहते हैं कि संविधान को बचाना है तो आपको भी लगता है कि संविधान हमको क्या देता है। लेकिन माँ बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इस देश के संविधान को दिया और संविधान के ने कहा कि मेरे देश के गरीब भाइयों, मेरे देश के शोषित भाइयों, मेरे देश के भाइयों, अति पिछड़ा भाइयों, मैंने तुमको आपको राजनीतिक रूप से वोट देने का कर दिया है और वोट का मान बनाने है, चाहे राजा का बेटा हो, अभिमानी का बेटा हो या खुला चलाने वाला का बेटा हो, सबके वोट का मान बनाने है। यह संविधान हमें तुमको ताकत दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर की महिलाओं को मैं ताकत दिया हूँ कि चाहे वो अम्बानी की पत्नी हो या सिंघानिया की पत्नी हो या राष्ट्रपति की पत्नी हो, प्रधानमंत्री की पत्नी हो या किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली हमारी माँ वाली हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है और सबके वोट का मान बराबर है। इसलिए मैंने ताकत देने का काम किया है। लेकिन साथियों वोट के माध्यम से लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आपको राजनीतिक ताकत दे दिया जिसे अभी देश का राजा कोई रानी का बेटा नहीं, आपके वोट से जीत के जाने वाला आपका घर का बेटा होगा। लेकिन उन्होंने कहा किसी संविधान में मैंने आपको ताकत दिया है, न्याय का ताकत दिया है, क्योंकि जब मनुस्मृति का संविधान लागू था तो एक ही अपराध के लिए अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग न्याय का विधान था। उन्होंने कहा कि मैंने आपको संविधान में न्याय दिया है, एक अपराध के लिए एक ही दंड होगा, चाहे वो अम्बानी का बेटा हो या ठेला चलाने वाले का बेटा हो, दंड एक होगा। हमने आपको न्याय देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको आर्थिक न्याय देने का काम किया है ताकि आप रोजगार कर सके, जमीन खरीद सके, मकान बना सके, मैंने आपको ताकत दे दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आपको ताकत दे दिया है लेकिन ये संविधान में है, लेकिन यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक आप लोगों नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे दलित भाइयों, मेरी दलित बहनों, एक जूना से खाना खिलाना लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाया वही पढ़ना से जाएगा तो इस देश के संविधान को खड़ा करने का काम करेगा। लेकिन साथियों यह कार्य बढ़ता गया, हमारे लोग करते रहे और भूखा छीनने वाला की भी बेटा कलेक्टर बनने लगा, उनका बेटा ही उनका बेटा इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने लगा और जब कलेक्टर बना, मुख्यमंत्री बना, उसी ने जो है फुलैया से निकला हुआ एक लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आपके हक में अधिकार दिए और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को आपको धरातल पर उतारने का काम किया। जब आपका बेटा विधायक बनने लगा, मंत्री बनने लगा, सांसद बनने लगा तो उन लोगों को लगा कि जो कल तक हमारे घर का हलवाई करता था, जो कल तक हमारे घर से हलवाई करता था, घोड़ा करता था, जिसके बाप दादे की हैसियत हमारे सामने देखने से नहीं थी, उनका बेटा वीडियो बन के, उनका बेटा विधायक बन के, उनका बेटा सांसद बन के,
उनका बेटा मंत्री के हमारे बीच में आने लगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत परिणामी है। तो लोग क्या साथियों कि हम सीधा सीधा इस संविधान को नहीं खत्म कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जुमले का प्रयोग किया। मैं उसको नहीं मानना चाहता हूँ। और आज कहीं ताकत को ले जाते जब वो सरकार ले। देखिए राजेश यादव जो कि कटिहार पहुंचे थे, राष्ट्रीय जनता दल युवा संवाद कर रही है और इसी कड़ी में राजेश यादव का गुस्सा फूटा और गुस्सा इस कदर फूटा कि राजेश यादव खूब गरजे, खूब दहाड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को कह रहे हैं तैयार हो जाइए। और इस बार तैयारी इतनी मजबूती के साथ करनी होगी, लोगों को गोलबंद करना होगा। 1990 के नामों की सूची निकालनी होगी और कौन से नाम आपने सुने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।